झारखंड के पश्चिम सिंहभूम से आई ये खबर सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि एक प्रशासनिक विफलता और चीखते बिलखते परिवारों की दास्तां है। पिछले 7 दिनों से एक यमदूत खुलेआम घूम रहा है, लेकिन वन विभाग का तंत्र शायद गहरी नींद में सोया हुआ है। कोल्हान और चाईबासा फॉरेस्ट डिवीजन में दहशत का ऐसा तांडव मचा है कि लोग अब अपने ही घरों में सोने तक से डर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल पश्चिम सिंहभूम जिले में दंतैल हाथी ग्रामीणों की जान लेता जा रहा है, पर वन विभाग का कुछ भी रिएक्शन नहीं आ रहा है। कोल्हान और चाईबासा फॉरेस्ट डिवीजन की 7 फॉरेस्ट रेंज में 7 दिनों के भीतर 12 हमलों में 17 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लोग घायल हैं। इसके बावजूद ना तो हाथी की समय पर ट्रैकिंग हो पाई है और ना ही किसी प्रभावी रोकथाम की व्यवस्था। और सबसे दर्दनाक घटनाएं नोवा मुंडी से सामने आ रही हैं, जहां मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक कई गांव में हाथी ने हमला कर 7 लोगों की जान ले ली है। इसके अलावा 6 लोग घायल हो चुके हैं। फिर बाद में नोवा मुंडी रेंज के बावड़िया गांव में दंतैल हाथी ने पुआल से बने आश्रय में सो रहे एक ही परिवार पर हमला कर 4 लोगों को कुचल कर मार डाला, जिनमें छोटे मासूम बच्चे तक शामिल थे। जिसके बाद लगातार हो रही मौतों से पूरे जिले में अब दहशत है। लोग इतना घबरा गए हैं कि दहशत में वो अब अपने घर में सो तक नहीं पा रहे हैं और वहां से पलायन करने को मजबूर हैं। अब सवाल ये है कि जब हाथी 110 किलोमीटर के दायरे में एक सर्कुलर मूवमेंट करते हुए 12 हमले कर चुका है, 16 मौतों के बाद जाकर वन विभाग ने हाथी को ट्रैकुलाइज करने का फैसला लिया, लेकिन अब तक उसकी सटीक लोकेशन ट्रैक नहीं की जा सकी। लेकिन आखिरकार इतना समय क्यों लिया गया? प्रशासन आखिर किस चीज का इंतजार कर रहा था? अब घटनाओं के बाद बंगाल से आई हाथी हरकारा टीम, स्थानीय वन कर्मी और उड़ीसा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की टीम इलाके में तैनात कर दी गई है, लेकिन दंतैल हाथी अभी भी आजाद घूम रहा है और सबकी पकड़ से बाहर है। इसके अलावा रेलवे के अधिकारियों का यह भी कहना है कि हाथियों की आवाजाही के कारण दक्षिण पूर्वी रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन में 6 जोड़ी ट्रेन को रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत परेशानियां हो रही हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि लगातार गांव वालों की मौत के बावजूद कोल्हान और चाईबासा फॉरेस्ट डिवीजन के डीएफओ अब तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं, जिससे लोगों में भारी नाराजगी और आक्रोश है। और लोगों का यह आक्रोश एकदम जायज भी है। गांव वालों का आरोप है कि डीएफओ इतना कुछ होने के बावजूद हमारे साथ नहीं बैठ रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन आरोपों पर डीएफओ कुलदीप मीणा का कहना है कि वो टीम के साथ ही थे। फिलहाल उनके डिवीजन में जिन लोगों की मौत हुई है उन सभी को मुआवजा देने की तैयारी चल रही है। लेकिन वहीं इस मामले में चाईबासा के डीएफओ आदित्य नारायण का कहना है कि हाथी बहुत तेजी से अपनी लोकेशन बदलता जा रहा है, जिससे उसे लगातार ट्रेस कर पाना वन विभाग की टीमों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पश्चिम बंगाल से विशेषज्ञ टीम को बुलाया गया है, जो हाथी को ट्रैकुलाइज कर काबू करने में मदद करेगी। हालांकि अब तक 1 से 7 जनवरी के बीच हाथी 17 लोगों की जान ले चुका है। अब तक 12 अलग अलग जगहों पर हमला कर चुका है। इन हमलों का पैटर्न अगर देखा जाए तो बेहद खतरनाक और साफ है कि हाथी सिर्फ रात में निकलता है और दिन निकलते ही जंगल में छिप जाता है। रात में एक घटना को अंजाम देने के बाद वो रुकता नहीं है, बल्कि आगे बढ़ता चला जाता है। रास्ते में पड़ने वाले ग्रामीणों की झोपड़ियां, खलिहान और कुंभा ही उसके मुख्य निशाने बन रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये व्यवहार संकेत देता है कि हाथी मस्त यानी कि मीटिंग अवस्था में है। इसी कारण वे मानव बस्तियों से डर नहीं रहा और बार बार एक ही तरह के ठिकानों पर हमला करता जा रहा है, जहां लोग रात में सोते हैं। दिन के उजाले में हाथी का नहीं दिखना वन विभाग की ट्रैकिंग को और भी ज्यादा मुश्किल बना रहा है। रात में हमले और दिन में जंगल में छिपने की यह रणनीति ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते जा रही है। हालांकि इन सब के बाद वन विभाग इसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा है और लगातार विफल है। तो ऐसे में वन विभाग के अफसरों ने अनंत अंबानी के वाणिज्य संरक्षण संगठन वनतारा की टीम से भी मदद मांगी है और उनको भी बुला लिया गया है। और फिर अब उनके आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वन विभाग की पूरी टीम प्रभावित इलाकों में लगातार घूम रही है। ड्रोन और अन्य टेक्नोलॉजी की मदद से हाथी की मूवमेंट पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी नए गांव में नुकसान होने से पहले ही वहां के लोगों को अलर्ट कर दिया जा सके। फिलहाल हाथी के हाटमरिया रेंज के सियालजोड़ जंगल में होने की सूचना है। प्रशासन ने भी ग्रामीणों से रात में घरों से बाहर निकलने और सतर्क रहने की सलाह दी है
और आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की कि जब से ये हाथी का सिलसिला शुरू हुआ, जहां पे इतने लोगों की जान चली गई है, अगर मैं आंकड़े साफ बताऊं तो 17, और ना जाने ये आंकड़े कब तक बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये मात्र 6 और 7 दिन की बात है जब 17 लोगों की मौत हो चुकी है और वन विभाग अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। जब शुरुआत हुई थी तभी से ग्रामीण वालों का आरोप था कि उन्होंने इसकी सूचना दी, बताया कि हाँ, ये हमारे साथ दिक्कतें हो रही हैं, हाथी की वजह से परेशानियां हो रही हैं। और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि झारखंड में हाथियों की वजह से गांव वालों को काफी दिक्कतें होती हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो रेलवे डिविजन्स की बात हो, वहां पर भी हाथियों की वजह से कई बार ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, ट्रेन की आवाजाही में दिक्कतें हुई हैं, कई बार लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है, लेकिन उसके बावजूद अब तक यहाँ के वन विभाग ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। और अब जब 7 दिनों के भीतर 17 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी हाथी का ये कहर जारी है और लोग घबराहट में हैं, उसके बाद जाके वन विभाग ने फैसला किया कि वो इसके ऊपर काम करेगी, कार्रवाई करेगी। और अब वो कार्रवाई में इस तरीके से विफल है कि उनको अनंत अंबानी के वंतारा से भी मदद मांगनी पड़ी है और अब उनके इंतजार में है कि वो आके यहाँ पे मदद करेंगे और तब जाके इस हाथी को पकड़ा जा सकेगा। खैर, लोगों की जो संख्या है वो साफ बता रही है कि वहां के लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और ये जायज भी है कि लोग वहां पे अपने ही घर में सोने से भी अब कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से भारी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं और अपना डेरा छोड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो दिक्कतें आ रही हैं उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है और वन विभाग को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हाथियों को पकड़ा जा सके? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।